गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा ने कहा था, मालिक को मालूम था कि जब तक ये काल के दूत इन्होंने जो भी ज्ञान प्रचार करना है ये उसका ढोल पीट चुके होंगे। इनके अनुभव के इनके शिष्य भी अच्छी तरह उनके ज्ञान को ग्रहण कर चुके होंगे और 100 वर्ष इनको बीत चुके होंगे उस अज्ञान प्रचार करते हुए उन संतों ने, और उनकी पुस्तकें बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको सदग्रंथों से मिला के दिखावेगा। तो परमात्मा के बच्चे उन दोनों की तुलना को देखकर तुरंत उस नकली को रिजेक्ट करके हमारे पास आ जाएंगे। परमात्मा ने ये दाव पेच रखा था। इसलिए धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। जो मूल ज्ञान है ये दास बता रहा है। इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले ये मूल ज्ञान नहीं दिया, ना ही ये मूल मंत्र दिए। नहीं तो इन नकली पंथों के हाथ ये मूल ज्ञान और ये मूल मंत्र होते लग जाते तो ये भी यही ज्ञान और यही मंत्र देते रहते, और वो अधिकारी थे नहीं, उससे लाभ होना ही नहीं था। जिस कारण से इस मानव का बहुत विनाश हो जाता। और परमात्मा ने सबसे प्रतिज्ञा करा ली थी जिसको भी ये मंत्र दिए थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, इन सबको ये मंत्र भी दिए थे, ज्ञान भी दिया था, लेकिन इनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि कहीं नहीं जाए, या भी ज्ञान किसी को नहीं बताना, और ये सतनाम और सारनाम के तो छींट भी नहीं लगने देना तुमने किसी का। तो यही कारण था कि इन महापुरुषों ने इसको बहुत छुपा के रखा। अब इस दास को दिया है भगवान ने। तो ये थी बीच में परमात्मा को मालूम था कि इन्होंने जो कुछ कहना सुनना ये कह चुके होंगे, और जब मेरा दास जाएगा, और ये टेक्निक आप देख रहे हो टीवी और ये इंटरनेट अभी 10-12 वर्ष से ही ये पनपे हैं, इससे पहले नहीं थे। क्योंकि ये प्रोजेक्टर वगैरह बनवा के परमात्मा ने अपना ज्ञान अपने बच्चों को देना था, उससे पहले आपको शिक्षित किया। आज हम सफल हुए हैं इस शिक्षा के कारण, और हमारी गिरावट आई है नैतिकता में तो भी शिक्षा के कारण। आप देखो, हम क्योंकि दास ने दोनों जमाने देखे हैं, वो जमाना भी देखा है कि आपस में कितना प्यार होता था। हमारे चाचे ताऊ दूर दूर के रिश्तेदारों का गांव में एक दूसरे का सहयोग करते थे। किसी पर आपत्ति आ जाती थी, सब सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, सब उसको हमदर्दी देते थे, हम तेरे साथ हैं, घबराइए मत, कोई बात नहीं, और इतनी मदद करते थे, वह आपत्ति एकदम भूल जाता था इंसान। और आज सोचा यूं मर जाए तो बढ़िया जल्दी पड़ोसी, और अपने आप को पता नहीं क्या बना लिया, 2 अक्षर सीख लिए, कोई अफसर लग गया, और कल मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा। वो दुख नहीं दिखता इस अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारी वो मोतिया बिंद समाप्त होगा, जिसके कारण हम बकवाद कर रहे हैं, और एक जीव अपने आप को यहाँ पता नहीं क्या मान बैठा है। तो जीव को अपनी औकात का पता लगे, फिर किसी भी पोस्ट पर रहे वो दास बनकर रहेगा, और जिस कारण से उसके कर्म नहीं बिगड़ेंगे। आज आप देख रहे हो, किसी ऑफिस में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई ABC कोई कमी नहीं रही किसी की भी। और हमने दास ने उसको भी देखा है, नौकरी करके भी देखा है, वहाँ के लोगों का व्यवहार विचार भी देखा है। तो वहाँ की उसको देखकर हम गांव के व्यवहार से तुलना करता था दास उस समय भी, कि देखो यहाँ और वहाँ में कितना दिन रात का अंतर है।
उन लोगों की कैसी वृत्ति है, कैसा व्यवहार है। एक पैसा कमाना एम है, ना इज्जत करते हैं किसी बड़े छोटे की, ऐसी बिजली गिर गई। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, जब ज्ञान होगा और भक्त बनोगे, आत्मा में डर होगा परमात्मा का, और सामने वाला भी परमात्मा का बच्चा है, और जैसे किसी अफसर के बच्चे को एक नौकर गलत बोल सकता है, उसको गलत व्यवहार कर सकता है, उसको जिसने भांग शराब पी रखी हो वो कर सकता है, लेकिन फिर उसको सजा भी भोगनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अकाल की भांग पी रखी है और हम अपने ही भाई अब इस परमात्मा के बच्चों को सताते हैं छोटे बड़े होकर के। तो इससे आपको डर बनेगा, सच्चाई से परिचित होगे, और चींटी से लेकर हाथी तक और रंग से लेकर राजा तक ये जीव हैं सभी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जीव हैं। और कुछ पिछले पनों से थोड़ा सा कोई ऊपर उठा हुआ है तो वो तो ऐसा है जैसे वर्षा के दिनों में चींटियां होती हैं पंखों वाली, और वो पंखों वाली चींटियां उड़ जाती हैं, शेष चींटियां वहीं बैठी होती हैं, वो सोचती हैं तो भगवान बन गई और पता नहीं कहाँ देवताओं तो मिलकाती होगी। और फिर रात में जब बल्लभ जगते हैं वो उड़ के जाती है, उस बल्लभ का टक्कर मार मार कर या दीपक के अंदर पड़ कर जल कर मर जाती है, या बचती है तो उसकी पांख कट जाती है, वो कीड़ी की कीड़ी घिस रही होती है वहां पर। तो आज तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देव और यहाँ पर मंत्री मुख्यमंत्री या अफसर बने हैं, ये उन चींटियां जैसे समझो जिनका पांख उगेगी, और ये पांख कटेंगी एक दिन। कोई रिटायर हो रहा हो ना कोई अफसर, उससे मिलकर देखियो पार्क में जाके, अब उसकी वो पांख कट गई, अब वो घिसट रहा है वहां पर। तो हम फिर इस भगवान के ज्ञान से पहले ही समझ जाएंगे कि हम क्या है। बेशक हमारे पंख होंगे यानी अफसर होंगे, लेकिन हम बकवाद नहीं करेंगे। इस ज्ञान के अभाव से हम अपना कर्म फोड़ रहे हैं, कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो ज्ञान होगा तो डर होगा, डर होगा तो बचाव होगा। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ओए होए, जिस दिन आपकी अब भांग उतर जाएगी पुण्यात्माओं, यानी इस काल के झूठे सुख और यहाँ के जो झूठी पोस्ट का नशा उतर जाएगा आपका, फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आप सोचा करोगे हम देख के क्या बने फिरे थे, हम थे क्या, हम सोच क्या बैठे अपने आप को। और ये ज्ञान ना मिलता, सतगुरु ना मिलते, तो क्या बनता आपके हमारे साथ। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे यहाँ से जो मृत्यु हो जाती है, चाहे रंक हो चाहे राजा, सभी मरेंगे, और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाएंगे जो सत भक्ति नहीं करते। और भक्ति भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो वो सभी एक सत्र के प्राणी हैं। जो ना कर रहे और गलत कर रहे हैं उनको यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर वहां धर्मराज के दरबार में आपका अकाउंट करवा के फिर वो उठा कर लठ ऐसे हाँकते हैं लाखों की संख्या में, जैसे डांगर पशुओं का लठ मार मार के, और फाटक में रोक क्या करें अंदर, और वो वापस भाजे, क्योंकि आगे हाहाकार हुआ त्रि नरक में। और उन सबको कहा कि चलो, लाखों की संख्या में चारों तरफ यम के दूत लठ लिए खड़े, सीधे बाले ठोके। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा बहुत होती है इसको। तो वहां वो यम के दूत लठ मार मार के उनको उस नरक की तरफ, उस गेट में आगे सरका, और वो पीछे भागे। कहते वो खेचा ताड़े पाछे तो भाले लाकर फिर जबरदस्ती ठोक दिए जाते हैं नरक में। और उसके बाद फिर नरक भोग कर कहाँ जाते, 84 लाख योनियों के इन जीवों के दुखों को भोगते हैं। पुण्यात्मा, आज आपको जरा सा महसूस हो रहा है क्योंकि समय पर टूक मिल रहे हैं।
कोठी बंगले बना के आप निश्चिंत हुए बैठे हो। अब इस एंटीबायोटिक, इस ज्ञान से, इन कैप्सूल से आपका नशा उतारा जाएगा। पहले तो जब नशा उतर जाएगा जब तो आप आगे चलोगे, नहीं तो यहीं बैठे बैठे टूल ले जाओगे। तो पहले आपका नशा उतारा जाएगा इस सत्संग के माध्यम से। और सतगुरु बिना सत्संग हो नहीं सकता। जो कितनी बात बनाओ, वो साची कह नहीं सकता, उसके पास सत्य होती नहीं, उसकी बात में दम नहीं होता। वह कहते हुए सोबर सोचता है कहीं तेरी झूठ ना पकड़ी जा। और यह सारे वचन सत्य हैं, सारा ज्ञान सत्य है, सब मंत्र सत्य है, और भगवान हमारा सत्य है, सत साहिब है। तो क्या बताते हैं भगवान के नरक द्वार पे, नरक के गेट पे दूत सब वो करते खेचा ताण, और उन ते कभू ना छूटता, फिर फिरता चारू खान। चार खानी में भरमता। चार खानी कौन सी है? जैसे कुछ तो अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ जेर में लिपटे हुए उत्पन्न होते हैं, उनको बोलते हैं अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भुत। ये चार प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। इनको चार ग्रुपों में बांटा गया है। इसमें 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी की, पशु पक्षी सारे लगाकर। तो परमात्मा कहते हैं कि उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में दुख उठाते। चार खानी में भरमता और कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। ओए होए। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि इतना आपको बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने। और फिर क्या बताते हैं? 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब लिख के दिखाओ गुरु के गुण, ऐसे सतगुरु के गुण जो इतने दुखों से आपको बचाएगा। एक कुत्ते की जीवनी लिखने लग जाओ, उसके पास गधे की लिखो, फिर सूअर का देखो क्या खाता है, कहाँ रहता है, और आप और हम कहाँ रह रहे हैं। ये सुविधा आपको क्यों प्राप्त है? जैसे विद्यार्थी को माता पिता, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, या कोई बिजनेसमैन है, अपने बच्चों को पूरी सुविधा देता है, समय देता है, बेटा जाओ तुम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी ड्रेस पहनाता है, आपसे फटे पुराने पहनता है, उसको अच्छी ड्रेस देता है। और जो बच्चा उस विद्या काल में शिक्षा समय के अंदर बकवाद करता है, शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, आगे जाकर उसको कितना कष्ट होता है। यही स्थिति आज आपकी है। जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है जिसमें मोक्ष हो सकता है। मोक्ष होता है यानी भक्ति के लिए आपको ये ड्रेस अलग से मिली है, ये सुविधाएं मिली है। और जो इन सुविधाओं का दुरुपयोग करता है, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है, और यहाँ के ड्रामाबाजी करके ब्याह शादियों में अपनी शान और शौकत दिखाता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है इस भक्ति के मार्ग में। समाज से कुछ भी करो, लेकिन भक्त के लिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी सिनेमा देखे, शराब पीवे और ताश खेल सारा दिन, बकवाद करे, अपना उद्देश्य नहीं कर रहा है, तो विद्यार्थी बेशक है लेकिन वो उद्देश्य से भटका हुआ। तो ऐसे वो दशा उस व्यक्ति की है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत साधना नहीं करते। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा? 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। और फिर क्या बताते हैं? गरीबदास जी परमात्मा से परिचित होने के उपरांत कहते हैं, सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोट, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। के सतगुरु के सजदा करूं, ये पाप छुटाए कोट, करोड़ों पापों से बचा दिया हमारे को। अब सारा दिन आपका कैसा शेड्यूल बना दिया भगवान ने,
पुण्यात्माओं देखो, विद्यार्थी का जो सिलेबस है उसने कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो सफलता पाओगा। आपको जो सुबह दोपहर शाम की जो नित्य नेम दिए हैं वो करने, फिर मंत्र बताया है, प्रथम मंत्र फिर द्वितीय मंत्र, आपका कितना बिजी शेड्यूल हो गया। और फिर अपना काम भी करो जो निर्वाह के लिए। और पहले हम निर्वाह के काम में सारा ही डिवोट कर रहे थे, सारा जीवन लाए बैठे थे, और फिर भी हानि जो की तू, जो लाभ होना वो हो ही रहा, संस्कार का हानि हुई वो भी होगी। और जब हानि होती थी, सारा दिन धंधा करते करते भी नुकसान हो रहे थे, फिर कहाँ जाते थे कि फलाने के पास चलो जंतर मंतर करवाओ। जब वो जंतर मंतर क्या, भगवान की कोई साधना बताओगा। यानी हम अपने स्तर से सारी क्रिया कर्म करते करते, धंधा करते करते भी फेल हुए थे धंधे और बिजनेस में, और फिर भगवान की तरफ भागती थी। और अब साथ भगवान पहले से आपके साथ हो गया, तो आपके वो संसारी कार्य भी बहुत जल्दी शीघ्र सिद्ध होंगे, और आपकी सब सुरक्षा भी होगी इस भक्ति से। तो यहां क्या बताते हैं कि सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोट। अब ना जाने समय को आप कहाँ बर्बाद करते, कहाँ ताश खेलते, या राजनीति की बतलाते अटपट करके, कोई लेना एक ने देने दो, या किसी की चुगली करते हो, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, उसने ऐसा कर लिया, फलाना कर लिया। इतना समय नहीं आपके पास। कोई व्यक्ति आपके पास रिलेटिव आता है अनुपदेशी, उपदेशी आओगा तो भगवान की चर्चा चलेगी, 2 मिनट जो कार्य है काम की बात बतला के फिर परमात्मा की चर्चा करोगे। सत्संग में कब गया था, मैं नहीं जान पाया, आपके क्या ज्ञान बताया गुरु जी ने, कुछ मुझे भी बता दो। यानी इस तरह की जिज्ञासा आपके मन में बनी रहेगी, तो वो सारे पाप छूट गए। और फिर हमारे को एक ऐसा सौंप दे दिया, साबुन दे दिया भगवान ने, कि जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, और वो प्रतिदिन पहनने से स्वाभाविक जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो मैला भी होता है, तो सुबह उसको धो ले साबुन और जल से, तो फिर साफ हो जाता है। तो जानबूझ कर को गारा में घसीट है, वो तो मूर्ख था, पहले हम जानबूझ कर गारा में घसीट रहे थे इसने, तो अब तो हम जानबूझ कर अपने पाप इकट्ठे करा को नहीं। अनजाने में कोई होंगे तो उनके लिए हमें मंत्र सारी सिद्ध क्रिया बता दी, ये डेली हमारा अंतःकरण साफ होता रहेगा, हम स्वच्छ बने रहेंगे। तो यहां कहते हैं जय सतगुरु की, ऐसे सतगुरु की कोई निंदा करे तो गरीबदास जी कहते हैं जम तोड़ेंगे होठ। यानी ऐसा बुरी तरह पीटेंगे, चाहे कितना लागो, मुंह पर लागो, सिर में लगो, ऐसे लठ मारेंगे तुम्हारे ऐसे संत की जो निंदा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कई है अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। अब क्या बताते हैं कि गुरु को यदि आप मनुष्य एज ए मैन ट्रीट करोगे तो अधूरे रह जाओगे। जैसे पुण्यात्माओं, एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, और जिसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो ओरिजिनल मूलधन तो अरबों और करोड़ों में होता है। उस अरबों और करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है कि मान लो मूलधन 100 रुपये। हालांकि वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको मानने बिना हम ओरिजिनल मूलधन प्राप्त नहीं कर सकते, अपना प्रश्न हल नहीं हो सकता और हम फेल हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने बताया है कि मान लो आपके गुरु जी जो हैं ये भगवान है, परमात्मा है। अगर इस दास के स्थान पर परमात्मा आए 600 वर्ष रह के चले गए, हमने उनको भगवान नहीं माना, सुख भी मिले दुख भी दूर हुए, ऐसी अनहोनी घटनाएं टली हमारी, सोच भी नहीं सकते थे। आज भी वही कबीर साहब कर रहा है, दास को तो निमत निमत बना रखा है। पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लो, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर जीव के वो आप बगल हो जाए। और उस समय तो स्वयं आए हुए थे, इतने सुख दिए और मुर्दे तक जीवित किए।
लेकिन इन नकली संतों काल के दूतों ने भगवान को, लाल को कौड़ी बताया, भगवान को भगवान नहीं मानने दिया। तो हमने उनको गुरु नहीं माना, जिस कारण से वो छोड़ गए हमारे को। और लेकिन दयालु हैं, आपको चार्ज कर गए इतनी आशीर्वाद दे दे के, और आपको प्रथम मंत्र दिया गया था 5 नाम का, जो बीच बीच के आपके नाम है। अब जो कंप्लीट कोर्स तो अब देना था ये, तो उससे भी आपको इतना लाभ मिल गया कि कुछ संसारिक धंधे आपके ठीक होते रहे, सुख होते रहे काल के, और फिर मनुष्य जीवन अधिक प्राप्त हो गए, जिस कारण से आज आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। और आपके अंदर कैसे गुण हैं, एक देवता जैसे। एक ये आश्रम है और इसमें परमात्मा के प्रगट दिवस के ऊपर लगभग 70-80 हजार श्रद्धालु आए थे। अरे ऐसे बैठे थे जैसे ऐसे ढंग से सेट रहे, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा एक दूसरे को नहीं होने दी। आपके अंदर वो गुण मनुष्य वाले आज तक विद्यमान है, क्योंकि आप पहले से ही मनुष्य जीवन था आपका। और अब भी अगर इस समय पर भी आपको ये सतमार्ग ना मिलता तो आपकी बैटरी अब डिस्चार्ज हो जाती, फाइनल था आपका जीवन, आगे पशु योनि में जाते। तो अब दयालु ने फिर आकर चार्जर लगा दिया, और अब भी चूक गए तो फिर असंग जन्म ठिकाना नहीं आपका, ये सत्कर्म मान लियो। असंग जन्म जाकर मुश्किल से फिर कभी इसी समय में युद्ध दाव आपका फिर लगेगा। अब मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, अब वो 100 रुपये मूलधन माना और प्रश्न हल हो गया, ओरिजिनल मूलधन मिल गया जो लाखों और करोड़ों में था। तो इस दास को आपने गुरु ये समझ लीजिए कि इस दास के स्थान पर परमात्मा होते कबीर साहब, जिसके लिए आप भटक रहे हो, जिसके लिए राजाओं ने राज त्याग दिया और उल्टे सुल्टे खड़े होकर के भगवान पाने के लिए तपस्याएं की, और वो यहाँ बैठे होते तो आप कैसा व्यवहार करते। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। एक तो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि अंतर्यामी है, ये सारा जानते हैं। तो झूठ कौन बोलेगा? जो मर्यादा तोड़ रहा होगा, जो भगवान से डरने वाला ना होगा, जो ये नहीं समझ रहा होगा कि सामने भगवान, गुरु नहीं भगवान खड़े हों, तो मैं उनसे क्या प्रश्न उत्तर करूं, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। कोई गलती हुई है तो वो कहेगा जी गलती होगी, मैंने बीड़ी पी ली या कोई देव पूज लिया या कोई अन्य गलती होगी, तो उसका समाधान दिया दाता ने कि आपका कनेक्शन कट गया, इसको पुनः सुचारू करवाइए, शुद्धिकरण मंत्र की करा ले और फिर से शुरू हो जा, आगे गलती ना करना। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन इसलिए दिया है परमात्मा ने कि इस काल ने पूरे मानव को अज्ञान से भर रखा है, और एक परिवार में 1 या 2 ही परमात्मा का बच्चा प्रथम आता है, और वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके आगे अड़ ही जाती है, जिस कारण से संघर्ष करते करते भी गलती बन जाती है। तो फिर उसके लिए बताया जाता दोबारा उपदेश ले और आगे भगवान को याद करके, और मर्यादाएं खंड नहीं करना, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो 1-2 बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है, और आप इसको फिर दोबारा ले लीजिए मंत्र, आप फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका यहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति, वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई, एक भगत कह रहा था जी, मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पीले छक्के कोई बात हुई है मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पर गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग ने तोड़ ले, फिर तक टूट तक गई है थोड़ी सी है, बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ।
फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा या घर बैठ के करते रहे तो बिल्कुल कभी अकाउंट आपका नहीं जुड़ेगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन दिया गया कि दोबारा आके सुचारू करवा लीजिए और दीक्षा अपनी फिर से चालू कराइए कनेक्शन। तो परमात्मा ने बताया है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। अब गुरु जी के सामने कैसे व्यवहार करें, कोई अभिमान शब्द नहीं मुख से निकले। जिन बातों से गुरु दुख पावे है, उन बातों को दूर भगावे। जिन बातों, गुरु किन बातों से दुख पाओगा? आप कोई गलती कर रहे होगे या कोई मर्यादा भंग करते हो, हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हो, तो गुरु जी दुखी होते हैं। इसलिए उन बातों को तुरंत त्याग देना चाहिए जिससे गुरु दुख हो। गुरु दुखी तो भगवान दुखी, और भगवान दुखी होगा तो काहे के भगतम। तो यहाँ कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। गुरु को पुरुष कर जाने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो जो प्रसंग चल रहा है कि आप जी ने गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे, जैसे आपको कथा सुनाते हैं कई बार कि अजाजिल नाम के एक भगत थे, जैसा उनको गुरु मिला उसने अपने उस साधना की परिणाम यज्ञ ही किया उसने, और वो वहां जाके उसकी परीक्षा हुई तो फेल हो गया। तो खाक उसने साधना की, सामने लड़का खड़ा कर दिया और उसके वचन का है, और भगवान कह रहे परिणाम कर। फिर अपनी औकात नहीं भूला वो, तो तुरंत अगर उसमें सच्चे ढंग से की होती तो वहां अकड़ मिलती ही नहीं, उसमें वो अभिमान ही नहीं मिलता, तुरंत कर देता। अपने बालक को, अपने बच्चे को हम कंधे बैठाते हैं, अपने बेटा बेटी को सिर पर बैठा लेते हैं, ऐसे कंधे बैठा कर उसके दोनों पैर पकड़ लेते। तो वहां क्या दिक्कत थी उस मूर्ख को? बिना ज्ञान के ऐसे मार खाता इंसान। तो पुण्यात्मा, जब आप यहां से शरीर छोड़कर चलोगे, ठीक आपकी साधना जो कर रखी है वो जैसे मूल कमल से चलोगे, और मूल कमल से चल के फिर आपका जो सब, क्योंकि मूल कमल फिर स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय कमल, कंठ कमल, फिर त्रिकुटी पर पहुंचोगे। तो यहां तक तो आपका अकाउंट क्लियर मिलेगा, लेकिन त्रिकुटी पर जाके वहां आपकी परीक्षा होगी। दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा आपका यहाँ व्यवहार है, विचार है, जैसी श्रद्धा है, जैसा दोष या निर्दोष आप अपने गुरु को मानते हो, तो वहां भी आपके ज्यों के तो मिलेंगे। तो वहां आपके कहने की जरूरत ना पड़े, वहां तो आपके मस्तिष्क पर लिखा हुआ एक, जैसे ये टीवी पर चलता है ना, मोबाइल पर, तो वहां प्ले हो जाएगा अपने आप। और वह कहते वहां का फिर वापस हुआ, फिर कभी नहीं वापस जा पाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो काम करो तो ढंग से करो, जिस मार्ग पर लगते हो सफलता तभी मिलेगी। तो गुरु जी को यहां आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुण्यात्माओं, जब तक हम परम संत और परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, किस्मत में लिखा ही पा रहे होते हैं। और जब परमेश्वर से कनेक्शन हो जाता है तो हमारे को एक पावर प्राप्त हो जाती है। जैसे हम पहले हाथ से चक्की पीसती थी हमारी माताएं, तो 1 घंटे में वो मुश्किल से 2 किलो आटा पीस पाती थी। और आजकल इलेक्ट्रिक चक्की होगी, 1 घंटे में 1 क्विंटल और बगैर किसी परिश्रम के वो पीस के रख देती है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कनेक्शन पावर का मिला नहीं था, और जिन पावर को हम से कनेक्शन हम ले रहे थे वो डिम लाइट थी, वो कोई काम नहीं कर पावा थी।
तो अब ये परमात्मा की पावर से जो काम होंगे, कनेक्शन ठीक रखना। दास बार बार आपको कहता, बालक हो और जैसे कनेक्शन जिन बिजली ले रखी है उनको पता है कनेक्शन कटा फिर तो पंखे ना चलें, ना कोई ट्यूबवेल चले, सब असुविधा हो जाएंगी। तो परमात्मा भी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बना। तो परमात्मा का वचन है कि इस समय में पूरा विश्व परमात्मा को पहचानेगा, इसलिए आपको शिक्षा दी है, ऐसे उपकरण बनवाए हैं। एक एक भक्त अपना रो रो के कथा सुना रहा है कि हम कितने दुखी थे। ये दुख तो आपके शरीर में निवारण होंगे जो आपको भारी पड़ रहे थे, और जो मूल कष्ट आपका जन्म और मृत्यु का असंग जन्म हो गए यहाँ भटकते हैं, वो दुख दूर होगा इस दास के परमात्मा के इस ज्ञान से और इस समाधान से। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज प्रश्न चल रहा है कि सतगुरु मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। तो परमात्मा अपनी महिमा को अपने ऊपर ही चित्रार्थ करके सुनाते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो उसके लिए कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपनात्मा परमात्मा कहते, कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय। अब जैसे किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त है और चाहे वो भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आम व्यक्ति ये कहा करता है कि इसका भगवान राज्य है, इसका परमात्मा इस पर प्रसन्न है। और जिनके ऊपर दुख पे दुख आ रहे होते हैं तो वो अपने आप ही कहा करता है कि हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो चुका है, हमारा भगवान रुष्ट है, इसलिए हमें दुख हो रहे। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। जैसे उदाहरणार्थ कोई जंगल में खेतों में मजदूरी कर रहा है या कार्य कोई कर रहा है, एक मटका पानी का भर के रख लिया, जब तक वो जल उपलब्ध है उस घड़े में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कहीं से उठा भर के लाया है। और जब वो जल समाप्त हो जाता है तो वो असुविधा हुई, उसको प्यासा मर रहा है, तो उसका क्या तरीका है कि फिर से जाइए उस हैंडपंप या कुएं पर और फिर से वो जल प्राप्त कीजिए, और फिर सुविधा होगी, फिर जान बची। इसी प्रकार जब तक आपके पूर्व जन्म का संचित पुण्यों का घड़ा भरा है, आपका राम राज्य है, आपका भगवान प्रसन्न है, आपको कोई आपत्ति नहीं है। और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो गए तो समझो आपका राम रुष्ट गया, रुष्ट हो गया। अब पुण्य क्षीण हुए तो दुख हुए, दुख हुए तो राम रुष्ट गया, रुष्ट हुआ। तो क्या बताते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आपके पुण्य समाप्त हुए, जैसे जल खत्म हुआ मटके का घड़े का, तो हैंडपंप के पास जाइए,
और उसकी सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, उसको चलाइए और गढ़ा भर लीजिए। अब परमात्मा ये उदाहरण देना चाहते हैं कि हैंडपंप तो गुरु और वांछित वस्तु जल गॉड, एक मटके में जल रखा हो और हैंडपंप हो। आपसे कोई कहे कि मैं इन दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, आप घड़ा चाहोगे, जल रखोगे या हैंडपंप रखना चाहते हो, तो अंडरस्टूड है कि इस हैंडपंप से तो लाखों घड़े भर लेंगे, और इस घड़े में तो जल है तो एक दिन भी पूरा नहीं हो सकता, चलेगा। तो यहां कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, जल तो गोविंद है और हैंडपंप गुरु है, हैंडपंप से ही गोविंद मिल रहा है आपको। तो क्या आप पे उदाहरण देते परमात्मा, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। हम तो बलिहारी गुरु के ऊपर जिसने गोविंद मिला दिया। तो परमात्मा क्या बताते हैं, फिर मर्यादा बताते हैं ऐसे सतगुरु की, भाई गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। आप नित्य नियम डेली पढ़ते हो, ये आप डेली पढ़ते हो, इससे ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है, लेकिन इसको गहराई से विचार नहीं करते हो। ये आपको इसलिए दिए हैं, आपको दोनों लाभ होंगे, एक तो ज्ञान यज्ञ और साथ में आप सतर्क रहोगे तो लाभ होगा आपको। इसमें क्या बताया गया है, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते हु पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गई भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। अब यहां परमात्मा बताते हैं कि गुरु से अधिक किसी को नहीं माने। अपने आत्माओं ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं सत्संग के माध्यम से, खिलाड़ियों को भी सिखाया जाता है कि तुम ऐसे करोगे तो फाउल हो जाओगे, ऐसे करोगे फाउल हो जाओगे। तो जो बच्चा खिलाड़ी उन फाउल पॉइंट से डरेगा तो सफल होता है। अब जैसे इस ज्ञान को सुनकर समझकर, क्योंकि आज बहुत इंटेलिजेंट समाज है, मानव समाज, विद्वान है, किसी ने लॉ कर रखा है, किसी ने डॉक्टरी कर रखी है, किसी ने और इंजीनियरिंग कर रखी है, कोई IAS IPS के भी है, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, उनके बोलने के तरीके भी आम जन से अधिक अट्रैक्टिव होते हैं। तो यहाँ इस ज्ञान को समझकर और कोई कहीं खड़ा होकर कोई ये प्रवचन करता है और फिर कोई ये कहता है कि बहुत अच्छा प्रवचन किया इसने, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बात वही है तो दास से सुनी हुई है। तो ये कौन कह सकता है ये बातें, जिसने शराब पी रखी हो। गुरु के ज्ञान में और उसके द्वारा बताए गए उस ज्ञान में आप अंतर मान गए कि इसने बहुत बढ़िया बता दिया, तो आपने गुरु से अधिक माना उसको, तो आप फाउल हो जाओगे। एक सीधी सी बात है, किसी के घर चोरी होगी और किसी ने जाके संदेशा दिया कि भाई आपके घर पर चोरी होगी। अगर सामने वाले ने शराब नहीं पी रखी होगी तो तुरंत उस सतर्क होगा और पूछेगा भाई कितना के धन खराब हुआ। और जैसे भी फिर आगे बताएगा वो बहुत इतना ही पर्याप्त है उसको ये सुनना कि तुम्हारे घर पर चोरी होगी। और उसके साथ 2-3 और शराब पिए पड़े थे, उन्होंने भी सुन ली। वो शराबी कह रहा है आपका चोरी हो गई। तो जिसका चोरी हो रही थी उन्होंने बोला हाँ इसने बहुत बढ़िया सुर में बोला, बहुत अच्छा सुनाया। अरे भले आदमी, ये सुर में सुनाने से एक सिंपल वे से कहने से वो अच्छा कह रहा है, तो दोनों शराबी है वो। तो कहने का भाव ये है कि जब इंसान होशमा होगा,
इतना ही पर्याप्त है। तो कहते हैं गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। आज तक हम यही मार खाते रहे। उदाहरण के तौर पर आपको बहुत बार बताया है, एक कमाल नाम का लड़का था जो परमेश्वर कबीर जी ने मुर्दा जिंदा किया था। 10-12 वर्ष की आयु थी उनकी। फिर अपने साथ रखा। और परमात्मा तो प्रवचन करते हैं, ज्ञान देते हैं सामूहिक रूप से। उस बच्चे ने भी, वो 20-22 वर्ष का हो गया, उसने वो परमात्मा के सुना हुआ ज्ञान सुन लिया और फिर आप सुनाने लग गया। तो हम मार खाते ऐसे आए। तो वो जो श्रद्धालु थे भगत परमात्मा के, वो ज्यादातर उस युवा लड़के की युवा आवाज से प्रभावित होकर उससे अट्रैक्ट हो गए। गुरुदेव को पता चला, बहुत से भगत कहने लगे, वो तो परमात्मा थे, जानते थे कि जी कमाल तो बहुत बढ़िया सत्संग सुनावे है, आपसे भी अच्छी तरह समझाता है। तो यही फेल हो गए वो। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। परमात्मा ने बहुत बार कहा उसको, कमाल को, कि भाई अधिकारी के बिना कोई काम सफल नहीं हुआ करता बेटा, आप अपना कर्म बनाओ और इस हमारे बाग को खराब मत कर। लेकिन बहुत से श्रद्धालु हो गए थे, परमात्मा से रुष्ट होकर वो निकम्मी आत्मा की तो दूर जाकर आश्रम बना लिया। और जो उससे प्रभावित थे वो भक्त नकली, वो भी उसके साथ वहीं जाने लग गए, अलग से डेरा आश्रम बना लिया, वहां सत्संग करने लग गया। अब जब तक परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से, आशीर्वाद से, नाम से उनकी बैटरी चार्ज हुई थी, तब तक तो उसके उनके खूब पुण्य रहे, खूब सुख हो रहे थे। जाते थे वहां कमाल के पास तो उनको कोई महसूस नहीं हो रहा था कि हमने गलती कर दी। फिर 2-4 वर्ष के बाद उनकी लगी बिरान मट्टी होने, वो वहां जोगे भी नहीं रहे गुरु जी के पास, वो क्लियर हो रहे थे, उसके साथ चले गए। और सब अब अपनी अन्य पूजाएं फिर करने लगे, क्योंकि जो लाभ हो रहा था वो बंद हुआ और वो बैटरी चार्ज थी, डिस्चार्ज होगी। अब उसने देखा कि भी संगत तो कम होगी, आना यहां पर मेरे पास। उसने एक ड्रामा रचा कि अभी कबीर साहिब का प्रगट दिवस मनाएंगे और हम भंडारा करेंगे, सभी आना गांव नगर के। और कहा सब दूध लेके आना, कल खीर बनाएंगे। अब वो सोचा भाई बाबा जी का आदेश है, पहले भगवान से थोड़े बहुत डरते भी थे, तो कहने लगे ठीक है। तो सब ने क्या सोचा कि जल्दी उठ कर वहां दूध डालाएंगे संत जी के भंडारे में। तो उन्होंने सोचा, सब के मन में दोष आ गया कि थोड़ा वो दूध होता, जेठ के महीने में अपनवासी प्रगट दिवस मनाया जाता है, दूध पहले ही कम हो जाता उसमें। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा सा दूध और पानी डालकर डालाऊंगा देरे में, कौन देखा है। परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की, पूरे गांव के जितने भी 100-200 भगत थे वो एक एक लोटा पानी, थोड़ा सा दूध डालें और पानी का लोटा, उनने लाइन लगी वहां पर और उन्हें कहा जी कहाँ डालना है। उन्हें एक ड्राम रख दिया और ड्राम भर दिया अंधेरे में पानी का, थोड़ा थोड़ा सफेद। तो सुबह उठकर वो कहने लगा, कमाल के भी आज तो सारा गांव प्रसन्न हो गया है और बहुत दूध आया, बना लो खीर। वो सेवादार खीर बनाने गए और पानी का भरा ड्राम बोला जी दूध तैयारी तो पानी है मेरा। इतना शर्मिंदा हो गया, वो गांव छोड़ के भाग गया वहां से रामजादा। तो पुण्यात्माओं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। आगे सुनाते हैं, गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे गुरु की, इनकम्प्लीट से कोई लाभ नहीं होता। मोबाइल का एक नंबर भी फोन का
कम हो जाए तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, यानी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। अब क्या बताते हैं परमात्मा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सैनी। राजवीर जी आप कहाँ से हैं? मेरा गांव बनवाला, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से है। राजवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा संत रामपाल जी से 11 जनवरी 2014 को ली वगैरह। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर जी, भक्ति हनुमान जी की पूजा करता था विशेष रूप से, और शंकर जी को मानता था। सभी देवताओं की जो भी प्रचलित थी सभी की भक्ति करते थे वगैरह जी। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर कारण था, मेरी पत्नी का रसोली थी 2.5 किलो की, और उससे दिखाते दिखाते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम। फिर 15 दिसंबर 2013 को वो फूट गई थी रसोली। कहीं पे गए हुए थे हम, वहाँ पर वो फूट गई थी, और वहाँ काफ़ी आदमी थे जो और भी थे, मुस्लिम भी गए हुए थे। तो उन्होंने ये बोल दिया था मेरी पत्नी को देख कर कि भाई ये आपके हाथ से निकल चुकी है, अब बचने का कोई वो नहीं है इसका। फिर हम एक कार करके रुड़की गए। रुड़की वहाँ 2-3 हॉस्पिटलों में गए, लेकिन किसी ने भी भर्ती नहीं करी। फिर किसी की सिफारिश से हेमंत हॉस्पिटल रुड़की में, अच्छा हॉस्पिटल है, फिर उसने भर्ती करी और ये बोल दिया था कि भाई रात को अगर ये जिंदा रही तो सुबह इसका ऑपरेशन होगा। फिर रात को जैसे तैसे फिर भी ठीक रही, मतलब जिंदा रही। फिर सुबह के टाइम डॉक्टर साहब से मिले, उसने बोल दिया कि भाई इसका पहले अल्ट्रासाउंड होगा, फिर ऑपरेशन करेंगे इसका। ऑपरेशन तो पक्का ही बता दिया कि ऑपरेशन तो हो ही नहीं होना है। फिर सर सुबह के टाइम अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके बाद में डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि भाई ये जो रिपोर्ट आनी है सीधी मेरे पास आना, सीधी लेकर, इसको लाइन में नहीं लगना, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा। फिर सर जी अल्ट्रासाउंड जब रिपोर्ट आई उससे पहले भगत सर जी मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, परेशान था बहुत ज़्यादा, और मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा भी नहीं ली थी। इसी दरमियान मैंने गुरु जी से, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई है, मालिक आपकी शरण में हूँ, अब मैंने बहुत पूज लिए, अब आपकी शरण में हूँ। ये रिपोर्ट जो आने वाली है अल्ट्रासाउंड की, रिपोर्ट नॉर्मल आ जा, बस मैं और कुछ नहीं मांगता गुरु जी। फिर डॉक्टर साहब ने कहा था कि रिपोर्ट लेकर सीधा मेरे केबिन में आना और तुरंत इसका ऑपरेशन करेंगे। फिर सर वो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट नॉर्मल थी सर। जिस दिन उसका ऑपरेशन होना था उसी दिन हमारी अस्पताल से छुट्टी भी हो गई। संत रामपाल जी ने इतनी दया करी सर, इसका प्रमाण ये है सर। 15 तारीख को भर्ती करी थी हेमंत हॉस्पिटल में, ये डिस्चार्ज कार्ड है, और 16 तारीख को हमारी छुट्टी हो गई थी सर। ये प्रमाण है जी इसका, संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत बड़ा। मैं तो ये चीज़ मेरे कभी सपने में भी नहीं आ सकती कि छुट्टी भी हो जाएगी आज। इस चमत्कार को देखकर सर मेरे गांव में भी बहुत हलचल हुई कि भाई इतना बड़ा चमत्कार हुआ। 16 तारीख को जैसे छुट्टी हुई तो उससे बाद में एक बार 700 रुपये की दवाई, इससे बाद में आज तक भी उसने इस मरीज की कोई गोली नहीं खाई आज तक भी। 20 दिन बाद में ये नाम दीक्षा ली फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से। सर जैसे कि आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते थे, आपने नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी और आपके साथ बहुत दुखद घटना घटी। आपकी वाइफ को मना कर दिया था कि उनकी जो रसोली थी फूट गई थी, ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने, और आपने संत रामपाल जी महाराज के इंटरव्यू सुन रखे थे। जैसे आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपने प्रार्थना की कि संत रामपाल जी मेरे पे भी कुछ दया करो, मैं नाम दीक्षा लूंगा, और इतना बड़ा चमत्कार हुआ। आपने रिपोर्ट भी दिखाई कि रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और उसी दिन आपकी छुट्टी होनी थी, जो इंसान मरने की परिस्थिति में था। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? जी लाभ मिले सर जी। एक तो हमारे लड़की थी 10 साल की है लगभग, वो दिन में को कई बार 10 बार लैट्रिन करती थी, थोड़ी थोड़ी हर जगह कर देती थी। तो हमने
रुड़की हॉस्पिटल में भी दिखाई हो, डॉक्टर ने मना कर दी दवाई देने से कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, इसको दवा नहीं दे सकते हम, कहें कि दवा दें। तो फिर सर परेशान होकर हमने संत रामपाल जी महाराज से ही प्रार्थना लगाई कि गुरुजी इस बच्ची पर भी दया करो, और संत रामपाल जी महाराज ने दया करी। सर वो आज लड़की बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लाभ सर ये मिला 1998 में, हमने बिहारीगढ़ कस्बा है हमारे पास में, उसमें 5 बीस से ज़मीन ली थी। तो जी उस भाई चला गया था बैनावे पर, मैं नहीं गया था। तो भाई ने गलती करी, नोटरी करवाई, बैनावा नहीं करवाया। तो सर बाद में फिर मैं भी गया, भाई भी गया कि भाई उनके पास में ज़मीन वालों के भाई बैनावा कर दो, लेकिन उन्होंने मना कर दी कि भाई अब बैनावा नहीं की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मकान बना लो। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसमें मकान बनाने की। फिर सर परेशान होकर 20 साल बाद 2018 में दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, है मालिक ये बैनावा करवा दो और रजिस्ट्री हो जाए, मालिक से प्रार्थना लगाई। तो सर मालिक ने वो भी सुन ली, वहाँ से आदेश आया कि भाई आपके अगर नंबर 1 का काम है तो आपका काम ज़रूर होगा वो। तो उस बाद में फिर मैं उन ज़मीन वालों से मिला कि भाई अब रजिस्ट्री करने के लिए कहा था उन्हें कि भाई लेकिन उन्होंने तो फिर भी आनाकानी करी। 4 बार में जाकर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो अब आपकी रजिस्ट्री करते हैं, और उन्होंने रजिस्ट्री करी। 1 रुपया भी नहीं लिया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और लाभ मिला सर जी, हमारे पास में 2 लड़कियां थी, लड़का नहीं था। हमारे पड़ोस में एक चाची रहती है, तो वह बोलती थी कि अगर आपका लड़का होगा तब मैं आपके गुरुजी को मान लूँगी। फिर मैंने गुरुजी से 28 फरवरी 2014 को संत रामपाल जी महाराज के हम दर्शन करने के लिए गए थे बरवाड़ा आश्रम में। तो जैसे ही हम दर्शन करने के लिए पहुँचे, लाइन में लगे, तो संत रामपाल जी महाराज दर्शन देते हुए आ रहे थे। तो दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, गुरुजी एक पुत्र की अरदास है। तो गुरुजी आगे निकल गए, 3-4 कदम आगे चले गए थे, फिर पीछे आए और पीछे आगे दास को आशीर्वाद दिया कि भाई आपकी अरदास ये लग चुकी है। फिर मैं वहाँ पर दंडवत प्रणाम करी, बहुत मेरा रोना आया। आज वो लड़का है, बहुत कठिनाई में उसका जन्म हुआ सर जी, वो बताना चाहूँगा मैं। 30 फरवरी 2016 में पत्नी के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई जब वो 5.5 महीने से गर्भ से थी, और 30 तारीख को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। तो उसी दरमियान हम बिहारीगढ़ जिया डॉक्टर नहीं है, उसके यहाँ भी लेके गए, उसने मना कर दी। फिर हम रुड़की लेके गए, 3 अस्पतालों ने रुड़की में मना कर दी कि भाई इसकी जान भी बहुत मुश्किल है बचनी, और इसे अच्छे अस्पताल में लेकर जाओ जहाँ पर ब्लड मिल सके। फिर रुड़की लेकर आए, वहाँ पर 3 अस्पतालों ने मना कर दी। चौथे अस्पताल ने, एक नया अस्पताल खुला था, उसने भर्ती करी और उसने बोल दिया था कि भाई इसका ऑपरेशन होगा और बच्चा उठाना पड़ेगा, इसका जिंदा तो होने का नहीं, गर्भ तो ख़त्म ही होगा, कि जिंदा नहीं होने का। वो इसका बच्चा, इसकी जान बचानी पत्नी की, तो बच्चा उठाना पड़ेगा ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन करके। तो सर ये बोल के वो चली गई अपने कमरे पर, और ये बोल के गई थी कि मतलब आप तैयार रहें, और 40,000 रुपये उसने खर्चा बताया था हमें। तो इसी दरमियान मैंने रोड के पास ही उसका हॉस्पिटल था, रोड पे ही दंडवत प्रणाम करिए अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को कि मालिक मुझे चाहे कुत्ते की मौत मार दी हमारे दाता, लेकिन आपका बच्चा है, वो आपके ऊपर उंगली उठेगी। दास का तो कुछ नहीं, दास तो जैसे भी रहेगा रह लगा, लेकिन आपके ऊपर उंगली उठेगी, हम सहन नहीं कर सके, हम गाँव से निकल जाएंगे। जैसे ही मैं दंडवत प्रणाम कर रहा था, उसके बाद मैं उठा और तुरंत मेरे पास खबर है कि भाई के ऑपरेशन थिएटर में थी पत्नी, कि भाई आपको वहाँ पर बुलाया है। जैसे ही मैं गया, वहाँ पर बोलने लगी, एक हमारे परिवार की चाची थी, वो बोलने लगी कि भाई इसके पेट में हलचल हो रही है अनीता के। तो फिर मैंने डॉक्टरनी को फ़ोन किया, डॉक्टरनी साहब पत्नी के पेट में हलचल हो रही है, मैं इसका पहले अल्ट्रासाउंड कराऊंगा और फिर ऑपरेशन कर लियो आप।
तो उसने मना भी करी, आनाकानी करी। फिर भी उसने बोल दिया कि अच्छा लेते हो आप अल्ट्रासाउंड करवा लो पहले। फिर हम लेके गए दूसरे अस्पताल में, अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड के बाद में मुझे जिसने अल्ट्रासाउंड कराया था डॉक्टरनी ने, उसने मुझे अंदर बुलाया। अंदर बुला के और ये बोल दिया कि भाई आपका जच्चा भी आपकी और बच्चा भी आपका बिल्कुल ठीक है। सर ये वो बच्चा है जो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से हुआ, जो 5.5 महीने के गर्भ से थी और वो ब्लीडिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, और ऑपरेशन 7.5 महीने का ये बच्चा पैदा हुआ था। 1.5 किलो इसका वजन था। और आज मालिक ने बहुत बड़ी दया करी, इसे जीवन दान भी दिया। एक बार ये एक हमारे यहाँ तकत है, उससे भी गिर गया था। 8 मिनट तक ये मरा पड़ा रहा था और सारे घर के रोने लग गए थे कि भाई बच्चा नहीं है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से दंडवत प्रणाम करी। फिर दंडवत प्रणाम करने के बाद में मालिक से प्रार्थना लगे, मालिक आपका बच्चा है और आप ही दया करोगे, नहीं तो हम गाँव में नहीं रहने देने के। ये कहेंगे भाई संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ले रखी है, बचाया क्यों नहीं। तो सर ये वो बच्चा है जो मालिक ने इसे जीवन दान दिया। सर एक लाभ और मिला मुझे, बहुत बहुत बड़ा लाभ था ये मेरे लिए। 2004 में शादी हुई तो बाद में मुझे पता लगा मेरी पत्नी के जो स्तन हैं दोनों में गांठें थी, बहुत मोटी मोटी पत्थर थे बिल्कुल। मैं भी चेक करे और ने भी चेक करे, उनके घर वालों को सबको पता है, उनकी बहनों को पता है, रिश्तेदारों में पता है कि इसके गांठें थी। और उन्होंने इलाज भी नहीं करवाया उसका, थोड़ा बहुत करवाया लेकिन इलाज नहीं हुआ। इसी दरमियान 2004 में मेरी शादी हुई और 2004 में मुझे पता लगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। पैसे की कमी में मैं भी इलाज नहीं करवा पाया। सहारनपुर एक डॉक्टरनी के यहाँ दिखाई थी, उसने ऑपरेशन बोल दिया था कि भाई इसका ऑपरेशन होगा। गांठें हैं क्या, अब तक क्या चीज़ थी हमें नहीं पता। तो 2014 में नाम लिया। फिर इस बाद 28 मार्च 2014 को अनीता ने नाम लिया, मेरी पत्नी ने। तो उस बाद वो गांठें गायब हैं, कोई भी चेक कर सकता है। 2014 से वो बिल्कुल ठीक है, ना उनको कोई भी दवा दी उस चीज़ की, ना कोई ऑपरेशन हुआ उसका। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी दया करी, कोई दिक्कत नहीं है। यह संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया थी मेरे लिए, और क्या गिनाऊं उस मालिक दाता के गुण। आज बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो आपको देख रहे हैं, परेशान हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। आज आप भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जगत समाज से यही कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी अगर बीमार है या किसी तरह से दुखी है तो संत रामपाल जी महाराज जी से आप भी अपने दुखों को कटवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा बहुत ही आसान है। जितने भी सत्संग चलते हैं उनके नीचे एक पट्टी चलती है, नंबर उस पे दिए हुए हैं आश्रम के, सतलोक आश्रम के। और आप जहाँ पर भी हो आप अपना एड्रेस बताएं, आपको बता दिया जाएगा। जहाँ पर भी नामदान केंद्र है आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा, आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। और निःशुल्क, कोई खर्चा नहीं है, आपको रहना भी वहाँ पर और खाना भी सब फ्री मिलेगा। धन्यवाद जी। सर नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।